तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीमन एक्सप्लेन्स में। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा था, शुयान जो होती है वो यंगी से कहने लग जाती है कि यंगी, मुझे तुम्हारी पावर्स पर पूरा यकीन था और मुझे तुम पर ही पूरा यकीन था कि तुम ही इस फाइट को जीतोगे। तभी शिबा जो होती है वो बुढ़िया से कहने लग जाती है कि सॉरी ओल्ड लॉर्ड, मैंने आप अपने दुश्मन को कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया था यहाँ पर। प्लीज़ मुझे इसके लिए माफ़ कर देना यहाँ पर। तभी बुढ़िया जो होती है वो कहने लग जाती है कि भूल जाओ इसके बारे में, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे तुम जैसे यंग लोगों के मामले से कोई भी मतलब नहीं है यहाँ पर, तुम अपने हिसाब से इसे हैंडल कर लो। तभी हम देखते हैं इतना कह करके बुढ़िया जो होती है वो आगे की ओर बढ़ जाती है और शिबा से कहने लग जाती है कि शिबा, मुझे मेरे पैलेस में जाने के लिए मेरी मदद करो यहाँ पर और मुझे मेरे पैलेस तक छोड़ करके आओ। तभी हम देखते हैं शिबा जो होती है वो भी कहने लग जाती है कि यस लॉर्ड, रुको मैं आपकी मदद कर देती हूँ। तभी शुयान जो होती है वो यंगी से कहने लग जाती है कि यंगी चलो, मैं तुम्हारे लिए रहने का इंतजाम कर जो होती है वो यांगी से कहने लग जाती है कि यांगी चलो, मैं तुम्हारे लिए रहने का इंतजाम कर देती हूँ यहाँ पर। तभी यांगी जो होता है वो कहने लग जाता है कि रुको शुयान, उस दिन जब मैं और तुम अलग हुए थे यहाँ पर, मैं आपके बारे में ही सोच रहा था यहाँ पर, खासकर वो उस आखिरी लाइन के बारे में जो आपने मुझे जाते वक्त कही थी। तभी शुयान जो थी वो मन ही मन में सोचने लग जाती है कि उसने आखिरी वक्त यांगी से क्या कहा था। तभी वो सोचने लग जाती है कि जब हम फिर मिलेंगे तो मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ पूरी रात मिलकर लाइफ के बारे में बात करूँगी यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगी शुयान जो होती है वो याद करते ही बहुत ही ज़्यादा शर्माने लग जाती है और कहने लग जाती है कि तुम किस बारे में सोच रहे हो यहाँ पर। वो तो बस मैंने सिर्फ तुम्हें कल्टीवेशन में आगे बढ़ने के लिए कहा था यहाँ पर, ताकि तुम सिर्फ अपनी कल्टीवेशन बढ़ाने के ऊपर ध्यान दो। मैंने ये तुम्हें सिर्फ मोटिवेट करने के लिए कहा था यहाँ पर। तभी हम देखते हैं शुयान जो होती है वो इतना कह करके उसकी बातों को टाल देती है। तभी यांगी जो था वो कहने लग जाता तभी यांगी जो था वो कहने लग जाते कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम फेमस याओची की फेरी क्वीन हो यहाँ पर, तुम कुछ कैसे नहीं कह सकती यहाँ पर। जब से मैं उस रात तुम्हारे साथ नाव पर था तब से मैं रात रात भर जगता रहता हूँ यहाँ पर। तुम भी देख ही सकती हो कि मेरा वजन कितना ज़्यादा कम हो गया है यहाँ पर। अगर आज तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा। इतना कह करके यांगी जो था वो उससे चिपक जाता है। तभी हम देखते हैं पीछे से लड़के जो थे वो उनको ऐसे बात करते हुए और जाते हुए देख रहे होते हैं और कहने लग जाती कि आज से पहले मैंने किसी को भी अपने लॉर्ड के साथ ऐसा बर्ताव करते हुए नहीं देखा यहाँ पर। ऐसा नहीं लगता कि वो दोनों सिर्फ पेरेंट्स है, वो तो किसी कपल के जैसे लगते हैं। तभी हम देखते हैं शुयान जो होती है वो कहने लग जाती कि सच में तुम बहुत ही ज़्यादा कमीने हो यहाँ पर। फिर ठीक है यहाँ पर, मुझे बताओ कि तुम पूरी रात मुझसे क्या बात करना चाहते हो। इतना कह करके वो शुयान जो होती है वो उसे बच्चे की तरह उठा लेती है। तभी हम देखते हैं यंगी जो होता है वो कहने लग जाता है कि एग्जाम्पल के लिए जिनपिंग जैसी किताबों को पढ़ना यहाँ पर, ड्यूअल कल्टिवेशन के बारे में सीखना और फिजिकली करना यहाँ पर, और लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स के बारे में जानना है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं शुयान जो होती है वो कहने लग जाती है तो फिर ठीक है यहाँ पर, रात को नदी के किनारे मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी यहाँ पर, मैं जल्दी से वहाँ पर पहुँच जाना। तभी यांगी जो था वो खुश होते हुए कहने लग जाते कि तो अब मैं नहाने जा रहा हूँ यहाँ पर और मुझे एक अच्छा परफ्यूम भी चाहिए होगा और अपनी एनर्जी को का भी ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर। अब तो मुझे ज़रा भी रुका नहीं जाता, पता नहीं कि रात कब होने वाली है। तभी हम देखते थोड़ी देर बाद रात को का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि शुयान ने यांगी के लिए ढेर सारी किताबें वहाँ पर ला करके पटक दी होती है। तभी यांगी जो होता है वो उसे को देखने के बाद में कहने लग जाता है कि अब ये सब क्या बकवास है यहाँ पर, मुझे सब समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या है यहाँ पर। इतना कह करके वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है। तभी शुयान जो थी वो पीछे से उससे कहने लग जाती है कि क्या तुम्हें अपना लेवल अप नहीं करना है यहाँ पर, तुम अभी भी हेवन स्टेज पर हो यहाँ पर, तुम्हें डिवाइन स्टेज पर जाने के लिए डिवाइन पावर्स को कल्टीवेट करना पड़ेगा यहाँ पर। इसके लिए तुम्हें ये सारी की सारी किताबों की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। तुमने तो कहा था कि मैं पूरी रात तुमसे कल्टीवेशन के बारे में बात करूँ यहाँ पर तुम। तभी हम देखते हैं यंगी जो था वो कहने लग जाता है कि लेकिन मैंने इस सब के लिए पूरी रात तुमसे बात करने के लिए नहीं कहा था यहाँ पर, ये तो पूरी तरह से उससे अलग है जैसा कि मैंने सोचा था यहाँ पर। ये मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है। तभी शुयान जो थी वो कहने लग जाती है कि तुम्हें पूरा वक्त इन सारी बातों को नहीं सोचना चाहिए यहाँ पर। कल्टीवेशन के नियमों के अनुसार यंग जनरेशन को सिर्फ कल्टीवेशन पर ध्यान देना चाहिए यहाँ पर। अभी के लिए तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी है कि तुम डिवाइन पावर्स को कल्टीवेट करना सीखो यहाँ पर, ताकि तुम अपना ब्रेक थ्रू कर डिवाइन स्टेज पर कर सको। तभी यंगी जो था वो कहने लग जाती कि अब ये डिवाइन पैसेज स्टेज क्या है यहाँ पर, क्या तुम मुझे इसके बारे में समझाओगी। तभी शुयान जो थी वो उसे कहने लग जाती कि देखो, डिवाइन पावर्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती हैं यहाँ पर, और उन्हें तुम इतनी ज़्यादा ज़्यादा कल्टीवेट करोगे उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती होती जाती हैं यहाँ पर। इन किताबों में तुम्हें इसके बारे में डिटेल में जानकारी मिलेगी, जितना जब तुम इन्हें पढ़ोगे यहाँ पर ये समझा तुम्हें ये समझ में आ जाएगा। तभी हम देखते हैं यंगी जो होता है वो कहने लग जाता है कि ज़मीन पर पड़ जाता है और कहने लग जाता है कि हाँ हाँ मुझे पता है। तभी शुयान जो होते हैं वो कहने लग जाती है कि जब तुम अपनी डिवाइन पावर्स को कंट्रोल करना सीख जाओगे तो मैं तुमसे बात करूँगी यहाँ पर, करती हूँ कि मैं तुम वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ पूरी रात बात करने का अपना तरीका बदल दूंगी यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यंगी जो होता है वो कहने लग जाता है कि
रूटीन के बारे में मत सोचो यहाँ पर। तुमने अपने दूसरे तरीके से कहा है तो मुझे पता है कि वो रीडिंग से फाइटिंग में बदल जाएगा। यहाँ पर मैं ऐसा नहीं करने वाला। तभी हम देखते हैं शुयान जो थी वो उसके कान में आकर के कहने लग जाती है, लेकिन मैं जिस बारे में बात कर रही हूँ वो तुम्हें हक करके पूरी रात सोने के बारे में है यहाँ पर। तभी यांगी जो था वो उसके मन में भी लालच आ जाता है और मन ही मन में सोचने लग जाता है कि क्या एक दूसरे को पूरी रात हक करके सोने के बारे में है। तभी वो मन ही मन में इमेजिन करने लग जाता है कि इमेजिन करने लग जाते कि शुयान बेड पर लेटी हुई है और वो उससे कह रही है कि सीधा कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा और मेरे साथ मजे कर लो। तभी हम देखते हैं शुयान जो थी वो उसके फेस की ओर देखते हुए कहने लग जाती है अब यह लड़का पता नहीं किन किन गंदी गंदी चीज़ों के बारे में सोच रहा है यहाँ पर। तभी यांगी जो था वो कहने लग जाता है कि शुयान तुम चिंता मत करो यहाँ पर, मुझे बस अपनी डिवाइन पावर्स को ही कंडेंस करना है ना यहाँ पर, मैं जल्दी ऐसा कर लूँगा यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जहांगीर जो होता है वो पूरे जोश में आ जाता है और कहने लग उसका मुर्गा जो होता है वो भी कहने लग जाता है कि मैं भी यहाँ पर फाइट करूँगा यहाँ पर। तभी हम देखते हैं शुयान जो होती है वो उसकी ओर देखते हुए कहने लग जाती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम कर लोगे यहाँ पर। और मनी मन में कहने लग जाती है कि पावरफुल डिवाइन पावर्स को कंडेंस करना इतना भी ज़्यादा आसान नहीं होता है यहाँ पर। यहाँ तक कि मुझे भी इसमें 3 महीने लगे थे। तभी दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि बुढ़िया जो होती है वो कहने लग जाती है कि शिवा मैंने सुना है कि वो लड़का सिर्फ दिन रात उस नदी के किनारे पर ही बैठा रहता है और अपनी कल्टिवेशन करता रहता है। तभी हम देखते हैं शिवा जो होती है वो कहने लग जाती है कि आपने सही सुना है लॉर्ड, शुयान ने उसे डिवाइन पावर्स को कंडेंस करने के लिए ढेर सारी किताबें दी है और वो अपनी डिवाइन पावर्स को कंडेंस करने में लगा पड़ा है। तभी बुढ़िया जो होती है वो कहने लग जाती है कि अगर डिवाइन पावर्स को इतनी ही आसानी से कंडेंस किया जा सकता है तो फिर उन्हें डिवाइन पावर्स नहीं कहा जा सकता। यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखो या कि वो इनहेरिटर भी हो सकता है यहाँ पर पावर्स का, तुम्हें उस पर अपनी नज़र बनाए रखनी चाहिए यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक रिएक्शन होने लग जाता है और बुढ़िया जो होती है वो कहने लग जाती है कि अब ये क्या हो रहा है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो होता है आसमान में ढेर सारे रिएक्शन होने लग जाते हैं, बिजली कड़कने लग जाती है और हम देखते हैं बुढ़िया जो होती है वो कहने लग जाती है कि अब ये कैसे पॉसिबल है यहाँ पर, ये कैसे हो सकता है। और वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुकी होती है। बुढ़िया जो होती है वो कहने लग जाती है कि क्या है उसने इतनी जल्दी अपना डिवाइन पावर्स को कंडेंस कर लिया यहाँ पर। तभी हम देखते हैं शुयान जो होती है वो कहने लग जाती है कि डिवाइन पावर्स कंडेंस होने पर ऐसा रिएक्शन होता है यहाँ पर, क्या यांगियो ने अपनी डिवाइन पावर्स को कंडेंस कर लिया है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगियो का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं यांगियो के आसपास ढेर सारी एनर्जी होती है। तभी यांगियो जो होता है वो कहने लग जाता है कि आखिरकार मैंने कर ही लिया है यहाँ पर, मैं इसमें कामयाब हो गया। इतना इतने में ही हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब